क्या आप भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ज़मुर्द ज़्यादा पावरफुल है या नीलम ज़्यादा पावरफुल है? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों पत्थरों का डिफरेंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि नीलम पत्थर के रास आने की निशानियां क्या हैं, रास ना आने की निशानियां क्या हैं, और ज़मुर्द पत्थर का भी बताऊंगा कि ज़मुर्द के रास आने की निशानियां क्या हैं। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है और आपको इन दोनों में से कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शमशेर मनीर। आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ ज़मुर्द ज़्यादा ताकतवर है या नीलम ज़्यादा ताकतवर है, इन दोनों का डिफरेंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नीलम कैसे अफराद के लिए ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। नीलम को ज्योतिष में सहरा जहल के साथ मंसूब किया जाता है। ये दुनिया का तेज तरीन असर दिखाने वाला पत्थर भी समझा जाता है। नीलम ऐसे लोगों के लिए मुफीद है जिनकी जिंदगी में अचानक रुकावटें आ रही हों। वो लोग जो कोई भी कारोबार करते हों तो उनका हर कारोबार बंद हो जाता हो। वो लोग जिनके ऊपर कोई कानूनी केस चल रहा हो या जिनके दुश्मन ज्यादा हों। वो लोग जिनके ऊपर कर्जा हो। वो लोग जिनकी किस्मत उनका साथ ना दे रही हो। ऐसे लोगों के लिए नीलम इफेक्टिव है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि नीलम के राज आने की निशानियां क्या हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि नीलम पत्थर जो आपने अपने हाथ में पहना है वो आपको रास आ रहा है। अगर नीलम रास आ जाए तो आपको अपनी नौकरी में अचानक से तरक्की हासिल हो सकती है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है। आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है या आपको कारोबार में ग्रोथ मिल सकती है। आपकी इज्जत में इजाफा हो सकता है। आपकी फैसला साजी की ताकत यानी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि नीलम पत्थर के रास ना आने की निशानियां क्या हैं। कैसे आपको पता चलेगा जो नीलम आपने पहना है वो आपको रास ही नहीं है। नीलम अगर रास ना आए तो इसको पहनकर आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। आपका अचानक से माली नुकसान हो सकता है। आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। आपकी जॉब जा सकती है। आपकी अचानक से तबीयत खराब हो सकती है या आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़मुर्द कैसे अफराद के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कैसे अफराद को ज़मुर्द पत्थर पहनना चाहिए। ज़मुर्द पत्थर स्यारा अतारत से मंसूब है। ये जहानत, कम्युनिकेशन और कारोबारी दिमाग को मजबूत बनाता है। वो लोग जिनका कारोबार बातचीत पर चलता हो उनके लिए ज़मुर्द मुफीद है। यानी अगर आप डेली कस्टमर से बातचीत करते हो तो आपको ज़मुर्द ज़रूर पहनना चाहिए। ज़मुर्द पत्थर यूट्यूबर्स, टीचर्स और सेल्समैन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। वो लोग जो ज़हनी उलझन का शिकार रहते हों उनको ज़मुर्द ज़रूर पहनना चाहिए। वो लोग जिनका फोकस अच्छा ना हो, फोकस कमज़ोर हो, उनके लिए भी ज़मुर्द मुफीद माना जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ज़मुर्द पत्थर के रास आने की निशानियां क्या हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि ज़मुर्द पत्थर जो आपने अपने हाथ में पहना है वो आपको रास आ रहा है। अगर ज़मुर्द पत्थर आपको रास आ जाए तो ये आपको ज़हनी सुकून देता है। ज़मुर्द पत्थर अगर रास आ जाए तो इंसान की कारोबारी सूझबूझ बढ़ती है। इंसान को कारोबार की समझ आना शुरू हो जाती है। वो लोग जो ज़मुर्द को पहनते हैं और उनको रास आ जाए तो ऐसे लोगों की बातचीत में असर आ जाता है। लोग ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ज़मुर्द पत्थर आपके फैसलों में पुख्तगी लेकर आता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। ये तो आपने जान लिया कि इन दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इन दोनों में से आपको पहनना कौन सा चाहिए। तो सबसे पहले देखें कि पावरफुल जो है, नो डाउट नीलम एक पावरफुल स्टोन है, लेकिन नीलम के साथ रिस्क भी आता है। और ज़मुर्द की बात करें तो ज़मुर्द के साथ कोई रिस्क नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़मुर्द एक लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देता है। नीलम आपको क्विक रिजल्ट ज़रूर देता है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ में पड़ते हैं। वो अलग बात है कि उसके साथ अगर आप कुछ ऐसे स्टोन पहन लें जो उन नेगेटिव असरात को ख़त्म कर दे तो फिर नीलम से आपको कोई ख़तरा नहीं है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें कि नीलम के साथ कौन से ऐसे पत्थर पहने जिससे नीलम के नेगेटिव असरात आपके ऊपर ना हो। ये आप अगर जानना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा।
अभी बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल नीलम है, लेकिन उसके साथ रिस्क आता है। नीलम एक तेज़ रफ्तार गाड़ी है, ये बहुत जल्दी से बेनिफिट देता है, जबकि ज़ुमुर्द जो है स्लोली अपने असरात आपके ऊपर मुंतकिल करता है और ये लंबे अरसे तक आपको फ़ायदे देता है। और अब बात करते हैं कि इन दोनों पत्थरों को एक साथ पहन सकते हैं। बिल्कुल, आप इन दोनों पत्थरों को एक साथ पहन सकते हैं अगर आपके बर्थ चार्ट में आपकी कुंडली में जहल और अतारत ये दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हों, तो इन दोनों पत्थरों को आप इकट्ठे भी पहन सकते हैं। और जब आप इन दोनों पत्थरों को इकट्ठा पहनते हैं तो ये आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, आपके फोकस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप जो भी फैसला करते हैं उसको एक्शन में तब्दील करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। तो ये था नीलम और ज़ुमुर्द का कंपैरिजन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टोन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।